कैलाश अपने ऑफिस के सारे काम निपटाने लगा। कैलाश की एक आदत थी, उसे कहीं भी बाहर जाना होता था तो वो पहले अपनी गाड़ी को अच्छे से सर्विसिंग करा लेता था और गाड़ी परफेक्ट होती थी तभी उसे लेकर जाता था। और कहीं भी जाता था तो वो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखता था, हमेशा सबसे अच्छे ड्राइवर को अपने साथ लेकर जाता था। लेकिन यदि उसे अपनी फैमिली के साथ कहीं जाना होता था तो वो ज़्यादातर गाड़ी खुद ही ड्राइव करता था। और रामपुर का रास्ता बहुत ख़राब था और इस समय मौसम भी कुछ ठीक नहीं था, इसलिए इस बार कैलाश ने सोचा कि गाड़ी वो खुद ही ड्राइव करके ले जाएगा। गाड़ी ने अपने ऑफिस के एक सर्वेंट को कहा कि तुम मेरी गाड़ी को सर्विस सेंटर ले जाओ और इसे अच्छे से सर्विसिंग करा लेना और उसके बाद उनसे कहना कि वो गाड़ी को घर पर ही छोड़ दें। उसके बाद भी कैलाश को लगा कि नहीं, उसे एक बार खुद उस सर्विस सेंटर के मैनेजर से बात कर लेना चाहिए। कैलाश ने सर्विस सेंटर में फ़ोन लगाया और मैनेजर से बात करके कहा, हेलो सर, मैंने आपके सर्विस सेंटर में अपनी कार को भेजा है। आप कार को प्लीज़ अच्छे से रिपेयर कर देना और उसे घर पहुंचा देना। मैनेजर ने कहा, यार अभी तो कार को ठीक कर पाना मुश्किल है क्योंकि अभी वर्कर बहुत कम है और वैसे भी अभी 2-3 दिन के लिए हमारा ऑफिस बंद हो रहा है, पर मैं ट्राई करूँगा कि तुम्हारी कार को मैं खुद ही अच्छे से चेक कर लूँ और उसे ठीक करवा कर भेज दूँ। और सुनो, यदि कोई प्रॉब्लम हुई तो भी मैं तुम्हारी गाड़ी को भेज दूँगा क्योंकि 2 दिन के लिए सर्विस सेंटर मेरा बंद है, तो फिर यहाँ गाड़ी खड़ी रहेगी। लेकिन यदि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं बोलकर तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, तो तुम वो गाड़ी मत लेकर जाना। कैलाश ने कहा, हाँ आप इन्फॉर्म ज़रूर कर दीजिएगा और गाड़ी को आप घर ही पहुंचा दीजिए, मैं भी कुछ देर में घर ही पहुंच रहा हूँ, थैंक यू। ऐसा कहकर कैलाश अपने सारे काम निपटा नुपटू के घर पहुँच गया। कैलाश ने अब तक राजेश को इस बारे में कुछ नहीं बताया था कि वो बाहर जाने वाला है। कैलाश जैसे ही घर में पहुंचा उसने देखा कि शालिनी नीचे घर के कुछ कामों में लगी हुई थी। कैलाश ने कहा, शिल्पा तुम यहाँ क्या कर रही हो? रागिनी कहाँ है? शिल्पा ने कहा, दीदी तो तैयार हो रही थी और गाड़ी भी आपकी आ गई है। कैलाश ने कहा, अच्छा गाड़ी कौन देकर गया? तो शिल्पा ने कहा, मुझे नहीं पता, शायद कोई सर्विस सेंटर से कोई बॉय आया होगा, वो देखे गए। कैलाश ने कहा, क्या उन्होंने गाड़ी के बारे में कुछ कहा? शिल्पा ने कहा, नहीं तो मुझसे तो कुछ नहीं कहा, बस वो गाड़ी छोड़कर चले गए। यह कहकर शिल्पा अपने घर के कामों में लग गई। यहाँ रागिनी और कैलाश जाने के लिए निकलने लगे, पर वाणी बहुत मना करने के बावजूद भी नहीं मानी और चिराग भी बहुत जिद करने लगा जाने की। चिराग को तो जैसे तैसे करके शिल्पा और रागिनी ने समझा लिया, पर वाणी नहीं मानी, इसलिए उन्हें वाणी को अपने साथ ही ले जाना पड़ा। शिल्पा नहीं चाह रही थी कि वो जाए। शिल्पा ने कहा, दीदी मैं अभी भी आपसे बोल रही हूँ, देखो ना मौसम कितना ख़राब हो रहा है, आप अभी भी मेरी बात मान लीजिए और मत जाइए। शिल्पा ने कहा, तू चिंता क्यों करती है, तू बस घर का ध्यान रखना, चिराग का ध्यान रखना, मैं बस अभी गई और अभी आई। ऐसा कहकर रागिनी और कैलाश गाड़ी में बैठ गए। वाणी को उन्होंने बहुत समझाया पर वाणी नहीं मानी, इसलिए वाणी को भी उन्हें अपने साथ ले जाना पड़ा। तीनों जने यहाँ से जाने के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद ही राजेश घर आया। राजेश ने घर आकर देखा कि घर पर कैलाश, रागिनी कोई भी नहीं है। तो राजेश ने शिल्पा से पूछा, शिल्पा क्या हुआ, सब लोग कहाँ गए हैं? तो शिल्पा ने बताया कि दीदी ये लोग तो सब रामपुर गए हैं। यह सुनकर राजेश को बहुत हैरानी हुई और राजेश ज़ोर से चिल्लाने लगा, क्या बात है, वो लोग रामपुर क्यों गए और तुमने रोका क्यों नहीं? उन्होंने मुझे भी कुछ नहीं बताया, मैंने भी कितनी बार उनसे पूछा कहाँ जा रहे हो, मुझे लगा भैया यूँ ही कर आए होंगे, पर भैया ने मुझे भी कुछ नहीं बताया। उन्हें पता था कि यदि वो मुझे बताते तो मैं उन्हें जाने नहीं देता, शायद इसीलिए उन्होंने मुझे नहीं बताया, लेकिन तुम्हें तो उन्हें रोकना चाहिए था। और अभी रामपुर जाने की क्या ज़रूरत थी, इतना ख़राब मौसम हो रहा है, ऐसे मौसम में? शिल्पा ने कहा, मैंने उन्हें बहुत रोका पर वो रुके ही नहीं, मैंने उन्हें बहुत कहा पर वो माने ही नहीं। और दीदी का तो तुम्हें पता ही है ना, एक बार वो जो बात ठान लेती हैं वो करके ही मानती हैं। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी वो लोग नहीं रुके, यहाँ तक कि वाणी को तो बिल्कुल ही मना कर दिया था जाने को, पर वो वाणी भी नहीं मानी और चिराग भी बहुत जिद कर रहा था। चिराग को तो जैसे तैसे मैंने समझा लिया पर वाणी नहीं मानी। यह सब बातें सुनकर राजेश बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। बहुत दुखी होकर वो सोचने लगा कि क्या है, पता नहीं क्यों मुझे इतना टेंशन हो रहा है। तभी शिल्पा ने कहा, अच्छा सुनो, तुमसे जाते जाते भैया बोलकर गए थे कि तुम उनसे बात कर लेना, तो चलो तुम उन्हें कॉल कर लो। राजेश ने कहा, हाँ ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। अब आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हमारे आगे का एपिसोड। थैंक यू।